और आप यकीन करें, फिर मैं कहता हूँ यकीन करें कि ज्यादातर यही इस्तेमाल होते हैं, ज्यादातर यही प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोनाउंस हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर यही इस्तेमाल होते हैं। इनका आप इस्तेमाल सीख लें, वीडियो बार बार देखें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद हसन तकवीम एंड वेलकम यू ऑल। तो आज हमारा टॉपिक है प्रोनाउन का पार्ट सेकंड है। ये एक ही सेंटेंस में 2 या 3 प्रोनाउंस हैं, तो उनको अरेंज कैसे करना है, यानी यूजेस ऑफ प्रोनाउंस पढ़ेंगे आज, और एक हम पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस पढ़ेंगे, ठीक है जी। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ये वाले जितने भी हैं ये हैं सब्जेक्टिव केसेस और ये हैं ऑब्जेक्टिव केसेस। इधर वाले ये ऑब्जेक्टिव केसेस हैं। अब हम सीखने लगे हैं अरेंजमेंट्स के। एक सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन भी आ जाएगा, सेकंड पर्सन भी आ जाएगा, थर्ड पर्सन भी आ जाएगा, तीनों प्रोनाउन आ जाएंगे। तो उनको हमने अरेंज कैसे करना है, यानी कि हमने पहले नंबर पे किसको रखना है, दूसरे नंबर पे किसको रखना है, तीसरे नंबर पे किसको रखना है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने लिखा दे यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अब देखें यहाँ पे दे भी है, ये थर्ड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है। ये तीनों आ गए ना यहाँ पे, लेकिन अरेंजमेंट गलत है। अरेंजमेंट हमने आज सीखना है कि इनको हमने अरेंज कैसे करना है, ठीक है जी। तो अरेंजमेंट इस तरह से है, व्हेन देयर आर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन, कि फर्स्ट पर्सन भी आ जाए, सेकंड पर्सन भी आ जाए और थर्ड पर्सन भी आ जाए एक सेंटेंस में। तो अरेंजमेंट कैसे करना है, अरेंजमेंट होगा 2 3 1। पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन और आखिर पे फर्स्ट पर्सन। एक सिंपल सेंटेंस में जिसमें कोई नेगेटिव सेंटेंस ना हो, कोई नेगेटिव बात ना हो, उसमें पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। जैसे यू ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क। यू आप, सेकंड पर्सन पहले आ जाएगा, ही थर्ड पर्सन है ये, ठीक है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, एंड आई मैं, ये फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अरेंजमेंट है 2 3 1। आप इसको सेकंड पर्सन कह लें, इसको थर्ड पर्सन और इसको वन को फर्स्ट पर्सन कह लें। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, ठीक है जी। इसी तरह यू ही एंड आई आर गोइंग टू स्कूल। यू क्या है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन पहले रखना है। ही जो है थर्ड पर्सन है, उसके बाद थर्ड पर्सन की बारी है और उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। यू ही एंड आई आर गोइंग टू स्कूल। इसी तरह एक और लिख लें, यू ही एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट। ये भी वही सेंटेंस है, सिर्फ स्कूल की जगह पे द मार्केट लगाया, ठीक है। ये सेकंड पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। 2 3 1 अरेंजमेंट रखना है आपने। अगर कोई सिंपल सेंटेंस हो और उसमें तीनों केसेस आ जाए, ठीक है। अब नेगेटिव देख लेते हैं। अगर तो नेगेटिव केस आ जाए, यहां पे लिख लेते हैं। एक सेंटेंस है, उसमें कोई नेगेटिव बात आ गई या कोई गिल्ट आ गया, ठीक है, तो फिर अरेंजमेंट बदल जाना है। फिर अरेंजमेंट आपने रखना है 1 2 3, 1 2 और 3, ठीक है। कोई नेगेटिव सेंटेंस है या कोई गिल्ट है
कोई यानी कि गलती हो गई है, तो सबसे पहले आपने अपने आप को रखना है यानी कि फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन सामने वाले को, और उसके बाद थर्ड पर्सन रखना है। ठीक है, अब इसी में देख लें, इसी में हम यहां से बदलेंगे इसको, आई। अब नेगेटिव सेंटेंस बनने लगा है, तो 1 2 3 यानी फर्स्ट पर्सन आएगा पहले, फिर सेकंड, फिर थर्ड। आई, यू एंड ही आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। नॉट आ गया ना, नेगेटिव सेंटेंस आ गया, यहां पे नॉट लिखना है। आई, यू एंड ही आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क। ठीक है, इसी तरह एक और सेंटेंस लिखते हैं यहां पे, आई, यू एंड ही आर नॉट गोइंग टू द मार्केट, गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, यू, यू है जी फर्स्ट पर्सन, सॉरी आई है जी फर्स्ट पर्सन, यू है सेकंड पर्सन और ही थर्ड पर्सन। और नॉट आया ना, इसलिए हमने अरेंजमेंट ये कर दिया, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और आखिर पर थर्ड पर्सन। आर नॉट गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, इसी तरह एक और सेंटेंस लिखते हैं, आई, यू एंड ही कैन नॉट कंप्लीट दिस टास्क टुडे। ठीक है, आई जो है ये फर्स्ट पर्सन पहले आ गया, यू सेकंड पर्सन बाद में आ गया, और ही थर्ड पर्सन ये एंड पे आ गया। तो ये था नेगेटिव के लिए, या कोई गलती है जिस सेंटेंस में उसके लिए। अब हमने देखना ये है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव ना हो, कोई गलती भी ना हो, और ये सारे फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन आ जाए और प्लूरल आ जाए, तो फिर भी अरेंजमेंट यही रखना है। ठीक है, प्लूरल आ जाए, प्लूरल। ठीक है, यानी कि ये प्लूरल मैंने बताए थे आपको, अस, वी, ये दोनों प्लूरल है, एक सब्जेक्टिव केस है और एक ऑब्जेक्टिव केस है। इसी तरह ये मैं यू इसीलिए लिखा था 2 दफा, ये सब्जेक्टिव केस और ये ऑब्जेक्टिव केस, ये प्लूरल है। इसी तरह दे और देम, अगर तो प्लूरल आ जाए, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन आ जाए और वो प्लूरल शक्ल में आ जाए, इनके केसेस प्लूरल आ जाए, तो फिर अरेंजमेंट फिर भी यही रखना है। एक नेगेटिव में और प्लूरल में अरेंजमेंट सेम रखना है, 1 2 3। और अगर सिर्फ सिंपल सेंटेंस है और फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड भी है और थर्ड भी है और वो सिंगुलर है, तो फिर 2 3 1 करना है, यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन और आखिर पर फर्स्ट पर्सन आएगा। ठीक है, तो अब इसकी एग्जांपल करते हैं जी। हमने प्लूरल बनाने हैं जी, प्लूरल। सबसे पहले जी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, ये देखें जी, वी, यू एंड दे। अब ये तीनों सब्जेक्टिव केसेस हैं, वी फर्स्ट पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और दे थर्ड पर्सन। वी, यू एंड दे आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है जी, वी, यू एंड दे आर गुड फ्रेंड्स। वी फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल है, यू भी प्लूरल है, सेकंड पर्सन है, और दे जो है ये भी प्लूरल है और ये थर्ड पर्सन है, और ये सारे का सारा हमारा सब्जेक्ट है, सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, तो इसलिए ये सब्जेक्टिव केसेस आए हैं, एक ये और एक ये सब्जेक्टिव केस आए हैं।
ठीक है, वी यू एंड दे आर गुड फ्रेंड्स। इसी तरह एक और सेंटेंस लिखते हैं, वी यू एंड दे will complete this work, will complete this work। ठीक है जी, वी क्या है, वी प्लूरल है और फर्स्ट पर्सन है, यू भी प्लूरल है, फर्स्ट सेकंड पर्सन है, और दे जो है ये भी प्लूरल है और थर्ड पर्सन है, और ये सब्जेक्ट की जगह पे आए हैं, तीनों सब्जेक्टिव केसेस हैं। ठीक है जी, आपने याद रखना है कि जब भी प्लूरल आए तो अरेंजमेंट रखना है 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। इसी तरह अगर कोई नेगेटिव बात हो गई है या कोई गिल्ट है तो यही अरेंजमेंट रहना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और अगर ये सारे सिंगुलर आए हैं तो फिर आपने ये वाली अरेंजमेंट रखनी है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। ठीक है जी, ये तो हो गया कि अगर ये तीनों आ रहे हैं, और अगर दो आ जाए तो यस, दो के लिए भी हम करते हैं। अभी देखिए, when there are first and second person, अगर फर्स्ट और सेकंड पर्सन आ जाए तो फिर क्या है, देखिए फर्स्ट और सेकंड पर्सन अगर आ जाए तो पर्सन्स भी यहां पे लिख लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन अगर आ जाए तो फिर अरेंजमेंट रखना है आपने अरेंजमेंट रखना है 2 and 1। ठीक है जी, अपने आप को बाद में रखना है, पहले आपको रखना है, यहां भी हम पहले आपको रखते हैं, अपने आप को बाद में रखते हैं, 2 and 1। ठीक है, तो यहां पे लिखना है यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। यू क्या है, ये सेकंड पर्सन है, आई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, 2 और 1 रखना है आपने, और ये सब्जेक्ट की जगह पे आए हैं, ये सब्जेक्टिव केसेस लगने हैं दोनों के, आई और यू के, ये आई और यू के सब्जेक्टिव केसेस लगा दिए हमने, यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। एक और लिखते हैं, यू एंड आई विल कंप्लीट दिस टास्क। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अगर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आ जाए, पहले तो था कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, अब हम करेंगे कि अगर फर्स्ट पर्सन की जगह पे यहाँ पे थर्ड पर्सन आ जाए तो फिर बी अरेंजमेंट 3 और 1 रखना है, आपने अपने आप को बाद में रखना है। तो क्या सेंटेंस बनेगा, इसी को बदले या नए लिख ले, नए लिख लेते हैं, नए लिखते हैं जी। अब थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, ये थर्ड पर्सन है और ये सब्जेक्टिव केसेस है, या तो आएगा ही या शी आएगा या इट आएगा। ठीक है जी, तो ही एंड, अब यहां पे क्या लिखना है, मी लिख दो, मी लिख दो यहां पे। अभी मैंने आपको बताया था कि एंड आया है, एंड कंजंक्शन है, और यहाँ पे ये दोनों सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, इसलिए सब्जेक्टिव केसेस आएंगे यहाँ पे। ही तो सब्जेक्टिव केस है, लेकिन मी जो है ये सब्जेक्टिव केस नहीं है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस आना है, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। ही क्या है, ये थर्ड पर्सन है, और आई जो है ये फर्स्ट पर्सन। समझ आई। एक और सेंटेंस लिखते हैं, ही एंड आई
will complete this task। मैं सेम ही सेंटेंस रख रहा हूं ताकि समझने में आपको बड़ी आसानी रहे। He and I will complete this task। अब he थर्ड पर्सन है, I फर्स्ट पर्सन। पहले थर्ड पर्सन को रखना है, बाद में फर्स्ट पर्सन को रखना है। ठीक है जी। अगर फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन आ जाएं तो पहले थर्ड को रखना है, बाद में फर्स्ट को रखना है। इसी तरह अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आ जाएं तो पहले सेकंड को रखना है, बाद में फर्स्ट को रखना है। और अगर फर्स्ट पर्सन आए ही ना, सेकंड पर्सन आ जाए, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आ जाए तो फिर क्या करना है? सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में करना है पहले सेकंड पर्सन, बाद में थर्ड पर्सन, 2 3। ठीक है, वो भी सेंटेंस लिखते हैं यहां पे। 2 3 अरेंजमेंट रखना है, यानी पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। यू एंड थर्ड पर्सन। अब ही शीट में से कोई लगाना है या हिम हर इट में से कुछ लगाना है? हिम लगा दें, हिम लगा दें। हिम गलत है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आना है। ये हिस्सा मैंने बताया ये सब्जेक्ट है, तो यू का सब्जेक्टिव केस तो यू ही है, लेकिन हिम का सब्जेक्टिव केस ही है, ही। यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, यू एंड ही will complete this task। you second person और he third person। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। एक और सेंटेंस लिखते हैं, you and he are going to the market। यू क्या है? सेकंड पर्सन, ये पहले आएगा, और थर्ड पर्सन जो ही है ये बाद में आएगा। अरेंजमेंट बन गया 2 and 3। यू एंड ही आर गोइंग टू द मार्केट। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? हमने अरेंजमेंट सीखा इसमें कि अरेंज कैसे करना है। अगर फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन तीनों आ जाए फिर अरेंज कैसे करना है। अगर सेकंड और थर्ड आ जाए या फर्स्ट और थर्ड आ जाए फिर अरेंज कैसे करना है। ठीक है, और उसके बाद हमने ये सीखा कि सब्जेक्टिव केसेस और ऑब्जेक्टिव केसेस किस तरह इस्तेमाल होते हैं। सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्टिव केसेस और ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव केसेस। ऑब्जेक्टिव केसेस के एक दो सेंटेंस यहाँ पे मैं करवाता हूँ आपको। ये देखिए, जैसे मैंने लिखा था, ही हेल्प आई। ठीक है, ये तो है सब्जेक्ट जो है, ये ही सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का असर जिस पर पड़े उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ही ने मदद की, ही हेल्प्ड आई। ही ने किसकी मदद की? मेरी मदद की। ठीक है, ही हमारा सब्जेक्ट है और ये आई जो है ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आई नहीं आएगा। ठीक है, आई क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है इस तरफ, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी। तो क्या आएगा? ही हेल्प मी। ठीक है, आपने सिर्फ ये ख्याल रखना है कि अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन सब्जेक्ट की जगह पे आ रहे हैं तो ये सब्जेक्टिव केसेस आएंगे, और अगर यही ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहे हैं तो ये ऑब्जेक्टिव केसेस आएंगे। और आप यकीन करें, यकीन करें, फिर मैं कहता हूं यकीन करें कि ज्यादातर यही इस्तेमाल होते हैं, ज्यादातर यही प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोनाउन्स हैं,
ठीक है, लेकिन ज्यादातर यही इस्तेमाल होते हैं। इनका आप इस्तेमाल सीख लें, वीडियो बार बार देखें, 2-3 बार देखें वीडियो, ताकि आपको समझ आए। अब यहाँ पे सिर्फ मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ अरेंजमेंट का, कि अरेंजमेंट जो है आपने कैसे करना है। ये तो पता चल गया आपको कि सब्जेक्ट की तरफ ये सब्जेक्टिव केसेस आने हैं और ऑब्जेक्ट की तरफ ये ऑब्जेक्टिव केसेस आने हैं। तो सबसे पहले हमने अरेंजमेंट सीखा था 2-3-1 का। ये अरेंजमेंट था कि अगर कोई सेंटेंस, ठीक है, आ जाए, उसमें फर्स्ट पर्सन भी हो, सेकंड पर्सन भी हो, थर्ड पर्सन भी हो, और वो सिंगुलर हो, तो आपने ये अरेंजमेंट रखना है। इसी तरह 1, 2, 3 ये अरेंजमेंट रखना है। अगर ये प्लूरल आ जाए तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल आ जाए तो, अगर कोई गिल्ट है या नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर भी 1, 2, 3, फिर भी यही आपने तरतीब रखनी है, अरेंजमेंट यही रखना है कि पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। फिर मैंने एक और अरेंजमेंट करवाया था कि अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आ जाए तो पहले सेकंड पर्सन, बाद में फर्स्ट पर्सन। ठीक है जी, अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आ जाए तो पहले सेकंड पर्सन, बाद में फर्स्ट पर्सन। और अगर थर्ड और फर्स्ट आ जाए तो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आ जाए तो फिर भी आपने पहले थर्ड पर्सन को रखना है, बाद में फर्स्ट पर्सन को रखना है। इसी तरह अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आ जाए तो आपने क्या, ये सारी अरेंजमेंट्स हैं। एक तो हमने आज अरेंजमेंट सीखी, और दूसरा क्या सीखा कि सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्टिव केस लगाना है और ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।